वैकेंसी के ऊपर वैकेंसी दे रही है सरकार, जिसके लाइब्रेरियन का डिप्लोमा है वो निश्चित रूप से इस बार लग ही जाएगा। मैं इस छोटे से सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर करने जा रहा हूं कि इसका फॉर्म डेट कब आएगा, इसके अंदर कितने पद आएंगे, कौन कौन से विभाग के अंदर आने वाली है इस बार, और इसके अलावा कौन कौन विद्यार्थी हैं जो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, कौन सी डिग्री वैलिड है और कौन सी अनवैलिड है, उसके बारे में भी बात करूंगा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 बनने का सपना अब हो जाएगा पूरा, क्योंकि राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की एक बहुत बड़ी वैकेंसी होने जा रही है। पहले सेकंड ग्रेड की वैकेंसी और उसके जस्ट बाद में लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी के ऊपर वैकेंसी दे रही है सरकार, जिसके लाइब्रेरियन का डिप्लोमा है वो निश्चित रूप से इस बार लग ही जाएगा। मैं इस छोटे से सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर करने जा रहा हूं कि इसका फॉर्म डेट कब आएगा, इसके अंदर कितने पद आएंगे, कौन कौन से विभाग के अंदर आने वाली है इस बार, और इसके अलावा कौन कौन विद्यार्थी हैं जो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, कौन सी डिग्री वैलिड है और कौन सी अनवैलिड है, उसके बारे में भी बात करूंगा। आपके क्या डिप्लोमा कर रखा है उसके बारे में बात करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो हम बात करते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के अंदर 2025 के अंदर आपके एक एग्जाम डेट आ रखी है। सबसे पहले अगर आप लाइब्रेरियन की भर्ती कर रहे हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरियन के अंदर बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूं। तो आप लाइब्रेरियन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सारथी डॉज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और ये ऐप है इसको इंस्टॉल कीजिएगा, प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके टॉपिक वाई MCQ जैसे पशु परिचर के अंदर दिए थे वैसे वैसे लाइब्रेरियन वाले को भी देने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगा कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd बनने के लिए कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं भी लाइब्रेरियन के अंदर बनूँ, क्योंकि ये राजा नौकरी है और इस नौकरी को पाने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस योग्यता के लिए मैं बात करूँ तो 3 प्रकार के डिप्लोमा होते हैं, वो इसकी योग्यता निश्चित करते हैं। एक डिप्लोमा होता है CLIS, एक होता है DLIS, एक होता है BLIS। अगर इसमें से कोई भी आपके पास डिप्लोमा है, प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भी डिप्लोमा है, ये 6 मंथ और 1 ईयर के डिप्लोमा होते हैं। अगर इसमें से कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, CLIS होता है वो आपके मात्र और मात्र 6 मंथ का यानी कि 6 महीने का डिप्लोमा है, बाकी का सारा 1 ईयर और 1 ईयर के होते हैं। ये दोनों 12th पास के बाद आपके डिप्लोमा होते हैं। CLIS का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी साइंस का होता है, DLS का मतलब डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस का होता है, और BLS का मतलब होता है बैचलर डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद ये होती हैं आपके BLS, वरना ये दोनों आप 12th पास के बाद कर सकते हैं। ये दोनों होता है आपके 1 ईयर के, और ये होते हैं आपके 6 मंथ के। अगर किसी विद्यार्थी के चल रहा है वो भी इस भर्ती में वैलिड है, किसी ने ऑलरेडी कर लिया है वो भी वैलिड है, और कोई करने जा रहा है वो भी वैलिड है। कैसे है अभी मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर सरकार ने ये मंशा जारी कर दी है कि सरकार जो पद लेकर आ रही है वो लगभग लेकर आ रही है 567 पदों पर ये वैकेंसी होने जा रही है। 567 पदों पर ये 3 विभाग के अंदर वैकेंसी होने जा रही है। एक आपके संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर इस बार ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी होगी, बहुत बढ़िया है। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आपके ये वैकेंसी देखने को जा रही है, और इस विभाग के अंदर ये वैकेंसी आई है तो आपके पद बढ़ गए हैं ऑलरेडी। संस्कृत शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूं, संस्कृत शिक्षा विभाग की मैं बात करूं अगर प्यारे विद्यार्थियों, तो इस विभाग के अंदर इस बार आपके लगभग 48 पदों पर यह भर्ती होगी। इसके बाद आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभाग के अंदर लगभग आपके 500 पदों पर यह वैकेंसी होने जा रही है। और भाषा और साहित्य का जो विभाग है, भाषा साहित्य, भाषा व साहित्य का जो पुस्तकालय विभाग है, इस विभाग के अंदर लगभग आपके ये 19 पदों पर वैकेंसी होने जा रही है। तो टोटल मिलाकर ये कितने पदों पर वैकेंसी होगी, ये 567 पदों पर वैकेंसी होगी। क्या सर इसके विभाग के आधार पर अलग अलग एग्जाम होंगे क्या? नहीं, सबका एग्जाम एक ही है, पोस्टिंग सबको अलग अलग स्थान पर है। एक एग्जाम के लिए करो, आप चाहो तो संस्कृत विभाग ज्वाइन करो, आप चाहो तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ज्वाइन कीजिएगा, आप चाहे तो भाषा साहित्य का जो पुस्तकालय विभाग है उसको ज्वाइन कीजिएगा, कोई भी करो। सरकार को लाइब्रेरियन चाहिए, यानी कि एक 3rd ग्रेड टीचर से भी कोई बेस्ट पद है तो वो लाइब्रेरियन का है। अब इसकी तैयारी कैसे करें कि एक बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, और मैं आपकी क्या सहायता करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एक बात इसको देखें, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, आलोक राज जी ने स्वयं ट्वीट करके कहा है कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd का जो नोटिफिकेशन है
अगले सप्ते निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि मान लीजिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आगामी आने वाले 2-4 दिनों के अंदर आपको लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहां पर माननीय आलोक राज जी, सर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का नोटिफिकेशन कब तक मिलेगा, इसका जवाब के अंदर आलोक राज जी ने ये ट्वीट करके आपको जानकारी दे दी है। उपेन यादव ने भी कहा है, संस्कृत शिक्षा में अध्यापक L1 तथा अध्यापक L2 के लगभग 2759 पदों पर, शारीरिक शिक्षक 3rd ग्रेड के 179 पदों पर और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3rd के 48 पदों पर। कितने पदों पर भाई? बिल्कुल 48 पदों पर वैकेंसी होने वाली है, जो अभी हमने बताया है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर। तो निश्चित रूप से 567 पदों पर यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और तैयारी कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा रहेगा कि क्या सर इसका पाठ्यक्रम इस बार चेंज किया जाएगा क्या, क्योंकि राजस्थान की विभिन्न वैकेंसियों के अंदर पाठ्यक्रम चेंज हुआ है। जैसे हम लेटेस्ट की बात करें तो आपके अभी एक वैकेंसी हुई थी जिसका नाम है पशु परिचर भर्ती। पशु परिचर भर्ती का सिलेबस 2 बार चेंज किया गया है, तो क्या इसका भी सिलेबस चेंज होगा क्या? मैं ये कहता हूं कि देखो, वो आपके 4th ग्रेड नौकरी थी और उसके लेवल का सिलेबस लाने के लिए परिवर्तन करना पड़ा, पर इसका सिलेबस आपके एग्जैक्ट रहेगा। कुछ जोड़ा जा सकता है पर कुछ घटाया नहीं जा सकता है। 2 पेपर होते हैं आपके, एक राजस्थान सामान्य ज्ञान और जीके का, और दूसरा होता है वो आपके लाइब्रेरियन का होता है। जैसे अपन बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, आलोक राज जी ने यहाँ पर साफ क्लियर कर दिया है कि जब भी आपको किसी एग्जाम के सिलेबस का डाउट हो तो पुराना सिलेबस से तैयारी करो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है पुराने और नए सिलेबस के अंदर। साफ कह दिया है, पुराने सिलेबस को आपको फॉलो करना है और उस फॉलो करके उसको को आपको पढ़ना है। अब मैं आपके यहाँ पर सिलेबस की बात करूं तो आप राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जिसमें आपके जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशन साइकोलॉजी, ये 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी कि 200 नंबर का पेपर होता है। लाइब्रेरियन के अंदर 5 यूनिट हैं, पर यहां पर सिलेक्शन का राज पेपर फर्स्ट में छिप रखा है। हमने यहां तक देखा था पिछली भर्तियों में बच्चे लाइब्रेरियन के अंदर तो पूरे नंबर ला रहे हैं, पर पेपर फर्स्ट उनका क्लियर नहीं हो रहा है। पेपर फर्स्ट क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों पेपर के अंदर 40% मार्क लाना अनिवार्य है। 40% इसमें भी लाने हैं, 40% उसमें भी लाने हैं, और जो दोनों में 40% लेके आ जाएगा उसका वैसे भी सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे कहीं ना कहीं यहां पर मात खाते हैं क्योंकि लाइब्रेरियन तो पढ़ ही रहे हैं, लाइब्रेरियन के साथ पेपर फर्स्ट की तैयारी जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी लाइब्रेरियन के मेरे साथ जुड़ रखे हैं, वो चाहते हैं कि सर मैं आपके लिए कुछ करूं। जब आप हमारे भरोसे हैं तो क्यों नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं इस लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर जो पेपर फर्स्ट का राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और सबसे बड़ा है राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड का तो छोटा ही है, राजस्थान जीके सबसे बड़ा है। यकीन मानिएगा कि 2 दिन हो चुके हैं मैंने क्लासेस शुरू कर दी हैं। आप कहां पर हो? अभी भी अगर आपने क्लासेस नहीं ज्वाइन किए तो टाइमली कर लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर है, बिल्कुल फ्री है। राजस्थान ज्योग्राफी सबसे पहले मैंने शुरू की है, आप जाकर देखिएगा, क्लास मजा आ जाएगा। इतने अच्छे और इतने लेवल से पढ़ा रखा है, आप कहेंगे कि मजा आ गया सर मैप के अंदर। अब इस पेपर 1 का इतना ही सिलेबस दिया है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पर कोई विशेष डिक्लेयर नहीं किया है। तो इसमें मतलब है पूरी कल्चर पढ़नी है, पूरी हिस्ट्री पढ़नी है और पूरी ज्योग्राफी। साथ में आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं और बच्चों को पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक समीक्षा होती क्या है, और वो वहाँ पर पीछे रह जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, ये आपके पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड तो ऑलरेडी आपके चल रहा है, मजबूत होगा। मैं पेपर फर्स्ट की बात करना आया हूं। हाल ही में पशु परीक्षर एग्जाम हुआ 6 शिफ्ट के अंदर, और मिला लीजिएगा अगर राजस्थान जीके का एक सिंगल क्वेश्चन अगर बाढ़ गया हो तो बच्चे ने एग्जाम देकर आकर इस बुक है ना, ये नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स हाथ से लेकर मेरे को वीडियो भेजा कि सर मजा आ गया, मजा आ गया। और काफी विद्यार्थी कहे कि सर बड़ा गुनाह हो गया कि हम आपसे 1 या 1.5 महीने पहले जुड़े, अगर मान लीजिए हम शुरू से आपके साथ जुड़ जाते तो आज मेरिट हमारी रहती। आज दिल गार्डन होता है जब बच्चा कहता है कि सर मैं पशु परीक्षर के अंदर 120, 125, 130, 135 प्लस का स्कोर करके आया हूं। लाइब्रेरियन के अंदर भी मैं कह देता हूं एक सिंगल क्वेश्चन इन नोट से बाहर नहीं जाएगा।
अब पेपर फास्ट की आपको चिंता नहीं करनी है। पेपर फास्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे ये नोट्स ले लीजिएगा। 3 नोट्स, इसमें राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल। भूगोल के साथ में नया वाला जिला दर्शन भी मैंने शामिल कर दिया है, और इसके साथ में ये इकोनॉमिक सर्वे की बुक कंप्लीटली, ये सारी बुक है मात्र 599 रुपए के अंदर। और इस बुकों का लाइव सॉल्यूशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कर चुका हूं। 2 क्लासें मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी की डाल दी आज शाम को 7 बजे, यानी कि डेली हमारा शेड्यूल रहता है 7 से 7:15 के बीच में शाम को। राजस्थान जीके का डेली मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ाता हूं। आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे इस टेलीग्राम को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको नौकरी देके जाएगा 2025 में। आप कोई भी सेगमेंट की तैयारी करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इकोनॉमिक सर्वे आपके साथ में बिल्कुल एकदम फ्री रहेगी। मात्र 599 में होम डिलीवरी भी की जाएगी, आपके घर तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है। ऑल इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर आपके घर तक पहुंचाने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आप मात्र 599 रुपए में कुछ समय के लिए ही है, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। सिंगल क्वेश्चन बार नहीं जाएगा आपके लाइब्रेरियन के अंदर, जो जीके पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके पास समय कम है, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट दे रखी है आपके, एग्जाम डेट दे दी है आपके 27 जुलाई 2025 को आपकी एग्जाम डेट है। हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, और हम अच्छे से नोट्स को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर सकते हैं। जब ये आप पढ़ लेंगे तो इनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं वो मैं ऐप के अंदर करूंगा, तो आप तैयार हो जाएगा सिलेक्शन लेने के लिए। अब आप भी चाहते हैं कि सर ये नोट्स मिलेंगे कैसे, तो ये नोट्स मिलने का एक ही तरीका है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, हमारे टेलीग्राम में डाल रखा है, ऐप में डाल रखा है। आप उस लिंक पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जो आपके डाल रखा है वहां से आप नोट्स ऑर्डर कर दीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी इश्यू आते हैं तो ये हमारे ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हो सके जहाँ तक आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वहीं से करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सिचुएशन में तो ये आपके हेल्पलाइन नंबर हैं, और यहाँ तक आपके घर तक पहुँचाने की जो जवाबदारी है वो ऑनलाइन सारथी टीम लेती है। थैंक यू, जय हिंद।